हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडिया। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा लाइन कमांड, रेक्टेंगल और सर्किल कमांड। इसके साथ साथ ही सीखा हमने कुछ कांस्टेंट के बारे में और नॉर्मल, ये जो डायमेंशन कांस्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, और इन चीज़ों का मतलब तो हम जानते ही हैं। ठीक है, क्लोज लूप एंड हाईलाइट ओपेनेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे टूल्स जो हमारी ड्राइंग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं और प्रायः हर जगह वो यूज होते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आता है फिलेट, कि फिलेट का यूज कैसे करें, फिलेट क्या होता है। ठीक है, तो फिलेट लगाने से पहले हम रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये प्लेन हाइट कर देते हैं। ठीक है, एक ही हमने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के हमें एक कॉर्नर को कट करना है। ठीक है, उस कॉर्नर की जगह हमें एक राउंड शेप देना है। कैसे राउंड शेप देना है? जैसे कि हमने फिलेट यूज किया और दो लाइन को सिलेक्ट किया, जो ये राउंड शेप आया ये करना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए इसे हम फिलेटिंग कहते हैं। किसी कॉर्नर को कट करके वहाँ पे राउंड कर देना, इस मेथड को फिलेटिंग कहते हैं और इसे करने के लिए फिलेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मिडल क्लिक का डबल दो बार यूज करके हम बाहर जाते हैं, डायमेंशन ऑन करते हैं, तो ये जो फिलेट लगी है इसकी डायमेंशन आ जाती है। सबसे पहले जो रेक्टेंगल बना है इसकी डायमेंशन हम डिफाइन कर देते हैं 30/60। ठीक है, अब इस हिसाब से फिलेट काफ़ी बड़ी थी साइज में। ये मान लिया ये एक रेक्टेंगल है, इसमें हमें फिलेट लगानी है जनरली 5 mm की फिलेट। ये फिलेट लगा दिया ऐसा फिलेट। और ये फिलेट क्या है? फिलेट एक सर्किल का ही हिस्सा है। ठीक है, इसे आर्क कह सकते हैं। ये एक सर्किल का हिस्सा है जो कि इस लाइन और इस लाइन में टेंजेंट होके बन रहा है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं, एक सर्किल लीजिए, इसके सेंटर से यहीं पे एक सर्किल ड्रा कर दीजिए एक और। ये देखिए, है ना एक सर्किल का हिस्सा। तो आप अगर आपको फिलेट ना मालूम होता और सर्किल से कैसे बनाते इसे, इसका मेथड ये है, एक सर्किल लीजिए। ठीक है, सर्किल बना दिया। सर्किल कितने की फिलेट चाहिए? 5 mm की। तो इसमें 5 सॉरी ये 5 डाया हो गया, हमें 10 डाया यानी 5 रेडियस का सर्किल बना लिया। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट के यूज करेंगे। ठीक है, एक ये कांस्टेंट है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये सर्किल इस लाइन पे टेंजेंट है। जैसे कि ये सर्किल ऑलरेडी टेंजेंट था, तो अब जिन दो एंटिटीज़ को टेंजेंट करना होता है उन्हें सिलेक्ट करिए बारी बारी से। ये देखिए इस पे टेंजेंट हो गया आके, फिर ये सर्किल इस लाइन पे भी टेंजेंट है, ये देखिए बन गया। फिर से यही काम करिए, कहीं पर भी एक सर्किल बना दीजिए, इसका डाया 10 है और रेडियस 5 है। उसके बाद कांस्टेंट का जाइए, टेंजेंट पे दोनों एंटिटीज को सेलेक्ट करिए तो उन दोनों पे आपस में टेंजेंट हो जाएंगी। और इसके बाद बस डिलीट सेगमेंट पे जाके ये देखिए हमने फिलेट लगा ली इस मेथड से, और इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये फिलेट लगाने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, अब फिलेट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, फिलेट में ही देख लीजिए कुछ खास टाइप की फिलेट दी गई है। ठीक है, सर्कुलर ट्रिम, इलिप्टिकल एंड इलिप्टिकल ट्रिम। ठीक है, तो इन जो नेक्स्ट ये सारी फिलेट है इनका यूज अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब का यूज हम लास्ट में करेंगे। जैसे थोड़ा सा और आगे हम सीख जाएंगे, इसके बाद इन चीज़ों का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अभी हम उतनी चीज़ों को सीखेंगे जितनी की ज़रूरत है, ज़्यादा सीख लेंगे तो भूल भी जाएंगे और यूज भी नहीं कर पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट आता है, यहीं पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चैम्फर। अब चैम्फर मतलब ये होता है कि जैसे कि हम इस कॉर्नर को एक लाइन से काटते हैं, ऐसे जो ये कटा हुआ हिस्सा होता है इसे चैम्फर कहते हैं। ठीक है, तो लाइन से तो हम चैम्फर बना सकते हैं, लेकिन चैम्फर का एक शॉर्टकट फीचर भी दिया गया है जिससे हम डायरेक्ट चैम्फर कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, चैम्फर हो गया। अब क्या है, जूम कर लेते हैं इसे। जूम करके चैम्फर की डिस्टेंस दी हुई है। मतलब कि इस पॉइंट से इधर हम कितना आएंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए 10, और इस साइड से इधर कितना रख जाएंगे 10। जितना जितना रखना हो उतना उतना चैम्फर कर सकते हैं यहाँ पे। इसे चैम्फर कहते हैं, और इसे हम लाइन से भी चैम्फर कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसा करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एंगल दिया गया है। ठीक है ना, हम एंगल भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 45 एंगल रख दिया तो 45 एंगल की खासियत ये है कि ये और ये दोनों सेगमेंट बराबर होंगे। इसके बाद हम नॉर्मल में जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डायमेंशन डिफाइन कर दें, या कुछ भी। यहाँ पे हमने 15 मान लिया। ठीक है, 15 करने के बाद अब देखिए, जैसे हमने 15 किया ये लाइन इस साइड को बढ़ गया। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा हर एक एक्टिविटी पे, आपको अच्छे से समझना है। तो ये इस साइड को बढ़ गया। अब ऐसा क्यों हो गया, हम नहीं चाहते थे कि ये इस साइड को बढ़े। इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस है ना, इससे ये लाइन का कोई संबंध नहीं है। ये कवारा टाइप की है, अभी कहीं भी जाए, कहीं भी मन करता है तो ये चली जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे बांध देंगे एक बंधन में, ताकि इसे पता रहे कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो हम सबसे पहले जो इनके इनके बीच की डिस्टेंस है इसे डिफाइन कर देंगे। नॉर्मल में जाइए, इस लाइन और इसके बीच की एक डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। 15 कर दिया। अब ये कांस्टेंट हो गया। अब ये लाइन दूर नहीं जाएगी। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो ये अंदर को आएगी। ठीक है, अब यहाँ 15 नहीं करेंगे, नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा। हम 12 कर देते हैं। ये देखिए 12 कर दिया, और 12 ये भी होगा, 12 ये भी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है। अब सीधा डिलीट सेगमेंट में जाके आप इन सारे सेगमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये मेथड है चैम्फर करने का। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और तरीका देखिए, यहाँ पे लाइन लिया। अब एनीवे कभी कभी ये एंगल बदल देता है, 30 बोल दिया। ठीक है, तो जिस तरफ 30 बोला उस तरफ 30 लगा दीजिए। 30 कर दिया। अब डायमेंशन डाल दीजिए। एक तरफ की डायमेंशन देनी होगी, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक डायमेंशन सेट हो जाएगी। तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच सेलेक्ट करने के बाद मिडल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जितनी डायमेंशन आपको पैरेट देनी हो उतनी दे दीजिए। इसके बाद डिलीट या मॉडिफाई सेगमेंट में जाके इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है चैम्फर करके। और ध्यान रहे कि आपकी डायमेंशन ओवरलैप्स ना हो, सारी डायमेंशन क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन सारी क्लियर होनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ये खासा ख्याल रखिएगा आप ऑब्जेक्ट बनाते समय। ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट फिलेट और चैम्फर का यूज करके। ठीक है, ये तो फिलेट और चैम्फर हो गया। साथ में हमने सीखा कि टेंजेंट कांस्टेंट का यूज कैसे करें। अब टेंजेंट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक लाइन है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये। ठीक है, एक लाइन ये बनाई हमने,
और ठीक है, डायमेंशन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। अब इस कांस्टेंट पे चलेंगे, जिन दो एंटिटीज को हम क्लिक करेंगे वो आपस में कांस्टेंट हो जाएंगी। तो आपने देखा कि सर्किल का रेडियस भी बढ़ गया और ये लाइन थोड़ा सा इधर को खिसक गई। कंट्रोल चेक करिए, ये चेक करिए, देखिए ये लाइन यहाँ आ गई और ये सर्किल का रेडियस बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, टेजेंट का मतलब है ये फीचर, मतलब ये टेजेंट का ऑप्शन इन दोनों एंटिटीज को टेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसे ये नहीं पता कि इसका रेडियस कितना रखना या इसकी पोजीशन क्या रखनी है, वो इनको टेजेंट करेगा। अब अगर इसके पास कोई रेडियस हो तब तो ये बोले कि भाई हम इतने ही रेडियस के रहेंगे, हम इससे कम ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको अगर हमसे टेजेंट होना है तो आप हमारे पास आइए, ठीक है। और अगर किसी के पास कोई रिलेशन नहीं है तो दोनों आपस में मिलने चले गए, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के घर में पाबंदी है जाने की, कि वो जा नहीं सकती, तो क्या करेगा, बॉयफ्रेंड मिलने चला आएगा। ऐसे कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कांस्टेंट लिया, ये एक फिक्स चीज़ है, ये घर है इनका। अब घर वालों ने बता दिया कि ये लाइन, ठीक है, सॉरी यहाँ से हमने डायमेंशन हटा दिया इसलिए दिख नहीं रहा। ये घर वालों ने बता दिया है कि इस लाइन को 20 mm के आगे नहीं जाना घर से, और ये लड़का है मान लो, ठीक है। इसका रेडियस है 15। अब इन दोनों में हम मेल कराते हैं, ठीक है, टेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ, फिर से देखिए, इसको लिया, इसको लिया, कौन आया मिलने, सर्किल चला आया इसके पास मिलने। क्यों? क्योंकि लाइन ने कह दिया भाई कि हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको मिलना है तो मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए कि इसका शेप नहीं चेंज हुआ, ये जैसा था वैसा ही मिलने आया, क्योंकि हमने इसका 15 डिफाइन कर रखा है, क्या, डायमीटर। अगर ये डिफाइन ना होता, ठीक है, जैसे कि हम इसका डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दिया, अब मिलाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए बड़ा होके मिलने चला गया। तो भला ऐसा कहीं होता है? ये गलत तरीका है, ठीक है। तो अगर जब तक ये कांस्टेंट नहीं रहेगा ये बड़ा होता चला जाएगा मिलने के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसको भी कांस्टेंट कर दीजिए 20, ठीक है, ऐसे। तो ये तरीका है टेजेंट कांस्टेंट का। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ फिक्स है वो तो जाएगा नहीं, जो चीज़ नहीं फिक्स है वो चला जाएगा, और कोई भी नहीं फिक्स है तो दोनों भाई मिलने पहुंच जाएंगे। अब इसी में एक रह गया है लाइन में, एक लाइन टेजेंट का ऑप्शन। चलिए ये भी देख लेते हैं लाइन टेजेंट क्या होती है, ठीक है। ऐसी लाइन, एक लाइन बनाना, ठीक है, पहले इसको हम डायमेंशन हटा देते हैं। ऐसी लाइन क्रिएट करना जो कि दो सर्किल में टच होती हुई जाए, ठीक है। अब देखिए एक ऐसी लाइन का कमांड ले लिया हमने, टेजेंट लाइन का कमांड ले लिया, इस सर्किल को सिलेक्ट करिए, अब देखिए, और इस सर्किल को सिलेक्ट करिए, क्या बन गई, एक ऐसी लाइन बन गई जो इनको टच होते हुए जा रही है, बस केवल टच कर रही है। अब सपोज दैट आपने इस सर्किल के इस साइड क्लिक किया है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो लाइन इधर आ रही है, लेकिन हमें चाहिए ऐसे ऐसे। अब इसके लिए क्या करेंगे, चलिए इससे चालू कर देते हैं, ठीक है, इससे चालू करिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दे रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे ऐसे टेजेंट बन गया। तो ये टेजेंट लाइन है, लाइन में ही टेजेंट लाइन का ऑप्शन है कि अगर हमें कोई ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों सर्किल को टच करते हुए जाए तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे टेजेंट लाइन और फ्लैट चैम्फर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कांस्टेंट के साथ में। तो आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए, हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे आपको आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।